और रेगुलेशन वो ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है जी उमर। बेसिकली सबसे पहले तो मैं इसका बताना चाहूँगा कि 1939 से ये इवेंट होता आ रहा है। जब शेल पाकिस्तान ने हमें अप्रोच किया तो उन लोगों ने हमें बताया कि इस तरह इवेंट है और 1985 से ये एक प्रॉपर इवेंट बन चुका था। तो वी वर सपोज टू पार्टिसिपेट इन 2010 फ्रॉम मलेशिया और उनको बिल्कुल यकीन नहीं था कि 2009 में यूरोप के लिए हम पार्टिसिपेट कर सकेंगे क्योंकि काफ़ी टफ काम था ये। लेकिन जब उन्होंने ये बात की तो हम काफ़ी मोटिवेटेड हुए और हम लोगों ने एक चैलेंज के तौर पे इसे लिया। हमने कहा कि हम पार्टिसिपेट करेंगे 2009 में। और आई स्टिल रिमेंबर कि थ्रू 8 महीने हमने कंटिन्यूसली काम किया। और उसके बाद आप बता रहे थे कि आपका एम्बिशन ये था कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन। ऑब्वियसली सबसे बड़ा हमारी एम्बिशन ये थी कि क्योंकि हम लोगों का फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन थी और हम लोग इतना ज़्यादा कम्पीट नहीं कर सकते थे फ्यूल एफिशिएंसी में। तो और हमारी टीम का बेसिक मोटो ये था कि हमने वहाँ जाके पाकिस्तान का फ्लैग सबसे ऊपर करना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आपको इनविटेशन आया तो क्या उस वक्त आप इस प्रोसेस में थे ऐसी गाड़ी बनाने के, या इनविटेशन के बाद आपने सोचा कि ऐसी गाड़ी बनानी चाहिए फिर आपने इस पर वर्किंग की? और मास्टरमाइंड कौन है इस प्रोजेक्ट का? हम लोग पहले से कोई ऐसा काम नहीं कर रहे थे। जैसे ही हमें इनविटेशन आया तो उसके बाद हमने सारा काम ये सोचा और उसके बाद एक प्रॉपर प्रोसीजर था 3 फेजेस से। सबसे पहले आपको एक फॉर्म फिल करना होता है जिसमें हमने अपनी मोटिवेशन बेसिकली उन्हें शो करनी है, जिस पे आप सिलेक्ट होंगे। सेकंड फेज था आपको अपनी डिज़ाइन सेंड करना है कार का। अच्छा। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग फेज आता है जिसके लिए हमारे पास काफ़ी कम टाइम था। और मास्टरमाइंड जिसे मेरे ख्याल से मैं कहूँगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर आबिद, देन इन आवर टीम I guess every person, each and every person. ठीक है, फिर आबिद साहब की तरफ, कैप्टन आबिद की तरफ ये आ जाते हैं कि मास्टरमाइंड आप हैं। किस तरह से इसे कंसीव किया, किस तरह से सोचा कि हमने इस 8 महीने में बिल्कुल मेहनत करके और हिस्सा लेना है इसके अंदर? ये हुआ किस तरीके से? आपने इनकी तो इम्प्लीमेंटेशन हुई, आपने तो इम्प्लीमेंट करवाया, आप एक टॉप पोजीशन पर थे, इम्प्लीमेंटेशन इनके थ्रू करवाई, कैसे हुआ? बेसिकली दिस वाज लाइक अनदर प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सारे उसूल हम स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं और ख़ुद भी उस पर अमल करते हैं, जिसके लिए बेसिकली पहले तो टीम्स को रजिस्टर होना था, जो कि जर्मनी में जो शेल के ऑर्गेनाइजर्स थे उनके पास। तो उसमें शेल पाकिस्तान ने भी हमारी काफ़ी हेल्प की और उसमें टीम्स को रजिस्टर करवाया। उसके बाद साथ ही डिज़ाइंस पे हमने प्रिलिमिनरी डिज़ाइन आइडेंटिफाई कैसे किया कि हाँ यही स्टूडेंट्स हैं जो कि इस कोर टीम का हिस्सा बनेंगे? उसमें हमने ये सोचा कि हमने अपने जो मैकेनिकल के सेमेस्टर 4 और 5 के स्टूडेंट्स लिए ताकि वो नेक्स्ट ईयर भी उसमें से कुछ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकें, दे विल हैव एन एक्सपीरियंस। तो हमने बेसिकली क्योंकि इन्हें अपनी नॉर्मल एकेडमिक स्टडीज़ के साथ विच आर वेरी टफ, उसके साथ साथ ये काम करना था। तो हमने वी आस्क्ड फॉर वॉलंटियर्स, तो मेरिट कम वॉलंटियरशिप पे हमने ये स्टूडेंट्स लिए। और देन वी मेड अ लार्जर टीम, जो बाकी और बहुत से स्टूडेंट्स ने इनको हेल्प भी किया। वो डिड नॉट एंड अप इन द टीम इवेंचुअली, लेकिन दे हेल्प देम अ लॉट। फिर साथ ही इसका प्रोजेक्ट वाज एंटायरली बेस्ड ऑन स्पॉन्सरशिप। तो उसके लिए फिर हमने स्पॉन्सरशिप भी ढूंढना शुरू की। इनिशियली जो जिन कंपनीज़ के पास हम गए उन्होंने को ज़्यादा इस प्रोजेक्ट की अवेयरनेस भी नहीं थी। बहरहाल कुछ कंपनीज़ ने हमें हेल्प किया, हमारी यूनिवर्सिटी ने बहुत हेल्प किया। डिज़ाइन हमने देखा, गाड़ी का जो गाड़ी के डिज़ाइन है ये किसने बनाया? इसको कैसे? ये बेसिकली उसके जो ब्रॉड जो रूल्स और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो तो हमें ऑर्गेनाइजर्स ने प्रोवाइड किया, दे वर अवेलेबल ऑन इंटरनेट टू द एंटायर वर्ल्ड। तो उसके अंदर रहते हुए ये स्टूडेंट्स ने खुद डिज़ाइन की गाड़ियाँ मुख्तलिफ इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए, और जो उन्होंने पढ़ा है अभी तक उसको यूज़ करते हुए। अच्छा आबिद साहब, छोटी गाड़ी है, फ्यूल कम यूज़ करती है। आम भी हम देखते हैं जो जितनी छोटी गाड़ी उतना कम उसका फ्यूल यूज़ होता है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट इस तरह का है या इसका मैकेनिज्म काम कर रहा है? और ये ऐसा मैकेनिज्म है जो आइंदा अगर आप इस पर मज़ीद काम करते हैं तो ये बड़ी गाड़ियों में भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है? बिल्कुल। एक्चुअली जो गाड़ियाँ हमने इस दफ़ा डिज़ाइन की वो तो पेट्रोल इंजन ही बेस्ड थी, लेकिन उनमें उनकी एरोडायनेमिक शेप्स, उनके वेट्स, उनमें जो मटेरियल यूज़ हुए लाइक कार्बन फाइबर्स और एल्युमिनियम, उनके चेसिस वगैरह, तो कम वज़न वाले चीज़ें इस्तेमाल की जिससे कि उनका वेट कम हो सके। लेकिन फ्यूचर में ज़ाहिर है इन्हीं चीज़ों पे काम करते हुए और फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियाँ कमर्शियल यूज़ के लिए भी बनाई जा सकती हैं। और इस कंपटीशन का मकसद ही यही है कि फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियाँ बनाई जाएँ। मैं आपकी तरफ आता हूँ मैं कि यहाँ पे इस पूरे प्रोजेक्ट में आप टीम लीड भी रहे, कोर टीम का हिस्सा भी थे, इम्प्लीमेंटेशन की कोई ऐसा फेज़ आया जहाँ पे ये लगा कि बहुत ही मुश्किल, कोई एक डेडलॉक सी सिचुएशन आ गई हो जहाँ से निकलने में कोई मुश्किल पेश आई?
पूरे थ्रू ये जितना भी प्लान था उसमें मतलब कोई इस तरह ख़ास नहीं, कोई इस तरह मुश्किल नहीं पेश आई, लेकिन मुझे जहाँ पे फील हुआ जब हम सेकंड फेज़ में थे डिज़ाइनिंग के, तो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज़ था क्योंकि वहाँ आपकी परमानेंट रजिस्ट्रेशन होनी थी। तो उसमें जब हम काम कर रहे थे तो हमने प्रोई पे अपना डिज़ाइन बनाया और उसके अलावा प्रोई इज़ अ सॉफ्टवेयर, मैकेनिकल सॉफ्टवेयर। उसके बाद सॉलिड वर्क्स वहाँ पे हमने CFD एनालिसिस किए। तो उसके बाद जब हम बना चुके थे हमने डिफरेंट डिज़ाइन बनाए, एक नहीं बनाया, काफ़ी बनाया, उसमें से बेस्ट चूज़ किया। तो हम लोग काफ़ी उसके बाद थे कि पता नहीं अब सिलेक्ट होगा और नहीं होगा, लेकिन जितना हम ज़्यादा काम कर चुके थे ना वो बहुत से लोगों से बेहतर था, तो उन्हें हमें सिलेक्ट करना ही करना था। तो जो सॉफ्टवेयर की जो इम्प्लीमेंटेशन और जो इंजन की जो एक्वायरिंग, इन तमाम चीज़ों की, ठीक है सॉफ्टवेयर आपके पास है, इंजन कैसे एक्वायर किया गया, फिर उसकी असेंबलिंग, उसकी तमाम चीज़ें, फिर कैरी, थोड़ा सा ये फेज जो है जो लोग ज़रूर जानना चाहेंगे कि कैसे हुआ ये। जब सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा मैन्युफैक्चरिंग हमने स्टार्ट की और सिर्फ 6 वीक्स में, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले तो आपको बजट चाहिए और हम लोग स्पॉन्सर तलाश कर रहे थे। कुछ कॉलेज की तरफ से तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। तो इस हमारी गाड़ी की सबसे स्पेशलिटी ये थी कि लाइट वेट बहुत ज़्यादा थी। हमने जो चेसेस बनाई थी वो एलुमिनियम की बनाई थी और बहुत लाइट वेट। उसके बाद हमने जो इंजन पे काम किया, हम सबसे पहले ATV के इंजन लाए 49 cc, बेसिकली वो 2 स्ट्रोक था। हमें इसमें क्या आबिद हमीद साहब की क्या साथ में कंसल्टेशन रहती थी कि जी एल्यूमिनियम का जो है वो चेसेस यूज़ किया जाए कि लाइट वेट रहेगा? ऑब्वियसली क्योंकि सर के बगैर हम चलते नहीं थे, सर से पहले रिकमेंड करवाते थे। तो ये हमें, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम 99.9% ये काम होता था, हम एक चीज़ देखते थे जो हमें बेहतर लगती थी, सर जब आइडिया देते थे तो उससे बेहतर भी कोई चीज़ मिल जाती थी। तो ये काफ़ी हमारे लिए बेहतर रहा। और इंजन में हमने जिसको बता रहा हूँ 49 cc इंजन यूज़ किया, 2 स्ट्रोक लाए, हमें पसंद नहीं आया क्योंकि उसमें फ्यूल एफिशिएंसी जो सी है वो थोड़ी कम हो जाती है। फिर उसके बाद 49 cc हम जो ये रोड पे होंडा बाइक्स हैं उसका हमने यूज़ किया। और फिर जो बॉडी थी, बॉडी नॉर्मली आप लोग लोहे की इस तरह यूज़ करते हैं, हम लोगों ने फाइबर ग्लास की बनवाई और नेक्स्ट टाइम हमें प्लान कर रहे हैं कि कार्बन फाइबर की बनाई। जो बिल्कुल लाइट आप पूछ रहे थे कि इट वाज नॉट ओनली माय गाइडेंस, हमारे पास वी हैव वेरी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज, नंबर ऑफ PhDs इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स। मैन्युफैक्चरिंग में भी हैं, उनमें मैकेनिकल में भी हैं, मैकेनिकल सॉफ्टवेयर में भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो wherever they needed help, they were there to advise them. अच्छा आबिद साहब और उमेर, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आपके SMS हमें मौसूल हो रहे हैं और अगर आप मज़ीद इनसे कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप हमें SMS कर सकते हैं। AS लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए और उसे 2250 पे भेज दीजिए। अरसलान ने हमें इस्लामाबाद से टेक्स्ट किया है और वो आप लोगों को मुबारकबाद देते हैं और वो कहते हैं कि हम वाकई प्राउड फील करते हैं कि आपने ऐसा काम किया। अच्छा उमेर, एक सवाल आपसे मेरा ये है कि कितने लीटर में कितना फासला तय होता है? ये जो आपकी गाड़ी है इसका कोई स्पेसिफिक नाम है? किस चीज़ का बोला? गाड़ी का। हमारी गाड़ी का बुराक। ये तो आपका टीम नेम है, यही गाड़ी का? गाड़ी का नाम भी है। ओके, तो बुराक कितने लीटर फ्यूल में कितना फासला तय कर लेता है? बुराक जो हमने 3 ट्राइज में हमने जब ट्रैक पे लाए थे तो उसमें जो हमें आया था 150 से 200 किलोमीटर के दरमियान जो हमारा एवरेज रहा था। ठीक। तो इन 1 लीटर। और हालांकि हमारे पास वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स ही आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद 150 से 200, लेकिन हमारा टारगेट काफ़ी ज़्यादा था। सही। ठीक है, मोहम्मद उमैर तारिक आपसे, कैप्टन आबिद हमीद, पाकिस्तान नेवी, आप यहाँ हैं मौजूद। प्राउड पाकिस्तान सेगमेंट हमारा, इस पर मजीद बात करेंगे। कुछ और सवालात हैं मेरे जहन में भी जो मैं पूछना चाहूँगा, लेकिन मुझे कहा गया है एक ब्रेक के बाद आएंगे और कुछ मजीद बातचीत करेंगे। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक, सेगमेंट प्राउड पाकिस्तान, और हमारे साथ हैं आज कैप्टन आबिद हमीद, पाकिस्तान नेवी, डीन इंजीनियरिंग साइंसेस, पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज, और साथ साथ बुराक टीम के टीम लीड मोहम्मद उमैर तारिक, स्टूडेंट 3rd ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एक क्वेश्चन आपसे ज़रा, ये तो बड़ा ही
ब्रेक में आपसे डिस्कस कर रहे थे कि एक्सपीरियंस कैसा रहा जब वहाँ गए, बना लिया, कंप्लीट आपकी तैयार हो गई गाड़ी, और जब वहाँ पहुँचे तो वो एक्सपीरियंस को ज़रा बयान कीजिए कि किस तरह से आप एक्सपीरियंस किया आप लोगों ने। जब सबसे पहले तो इसमें मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा आपको। जब हम लोग पहुँचे तो जब यूरो स्पीडवे ट्रैक पे हम लोग एंटर हुए तो सारी कंट्रीज़ के फ्लैग थे, और आई स्टिल रिमेंबर के नंबर 5 पे पाकिस्तान का फ्लैग था। तो जब वो मैंने देखे तो उससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं थी मेरे लिए। और उसके बाद जब हम लोग आई मीन पार्टिसिपेट कर चुके थे तो जो कार्स का था मसला, हम लोगों से पता किया, लोग कॉन्टीन्यूसली 8 साल 9 साल से, जैसे पोलैंड की टीम थी वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन क्लियरेंस नहीं होती थी उनकी, यानी इंस्पेक्शन नहीं होती थी। इंस्पेक्शन के 6 स्टेप्स होते थे, ब्रेक ये वो इस तरह के। तो हम लोग जब गए हैं तो हमारी पहली ट्राई में हमारी इंस्पेक्शन क्लियर हुई। इंस्पेक्शन से मुराद है कि वो ट्रैक पर आने के लिए जी इंस्पेक्शन, एंड इट्स वेरी टफ। वहाँ पे आपका ब्रेक टेस्ट होता है, फ्यूल टेस्ट होता है, आपकी मतलब रोल बार का टेस्ट होगा, ईच एंड एवरीथिंग। और जरा सा भी टेस्ट तो नहीं होता? ऑब्वियसली होता है। आपको बिठाते हैं तो उसमें 180 डिग्री आपको नजर आना चाहिए सारा, और उसमें आपका एक एक